दोस्तों, पूरे देश में रेल ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं और साथ में विदेशों तक पहुंचाने में भी भारतीय रेलवे अब ट्रैक पीछे नहीं हटने वाली है। अब आप ट्रेन से भी विदेश जा सकते हैं। तो किस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं और कहां तक काम पूरा हो चुके हैं और बांग्लादेश तक भारतीय रेलवे ने अपना ट्रैक पहुँचा दिए हैं और एक काफी ज्यादा मुश्किल भरा रूट होने वाले थे रेलवे के लिए, लेकिन इस पर रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम करके बहुत सारे काम पूरे कर लिए गए हैं और कौन कौन से काम इस रूट पर बाकी हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के पूर्वोत्तर इलाके को शेष भारत से जोड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब इस दिशा में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे लाइन पहुंच चुकी है और बुधवार को इस पर पहला स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट नॉर्थ ईस्ट मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को रेलवे से जोड़ा जा रहा है। आइजोल तक पटरी बिछ चुकी है और आज एक मालगाड़ी को इस नए ट्रैक से गुजारा गया, जो कि पूरी तरह से सफल रहे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब जरूरी कागजी काम और सुरक्षा जाँच के बाद जल्द ही इस रूट पर यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू कर दी जाएगी, जिससे मिजोरम के लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीधा ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। इस रेलवे ट्रैक के साथ ही मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का चौथा राज्य बन जाएगा, जो कि पूरी तरह से रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया। इससे पहले असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश रेलवे से जुड़ चुका है। इस खास मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके लिखा कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारत के हर जोड़ा जाएगा। एनएफ रेलवे की बराबरी सैरांग नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का सफल स्पीड ट्रायल भी पूरा कर लिया गया। इस रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है, जिसे बनाने में करीब 521.45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट 97% काम इस रूट का पूरा कर लिया गया। यह प्रोजेक्ट 4 हिस्सों में बांटे गए। हराबी से होरटोकी तक 16.72 किलोमीटर, होरटोकी से काउपुरी तक 9.71 किलोमीटर, काउपुई से मुआलखार तक 12.11 किलोमीटर और मुआलखा से सैरांग तक आइजोल तक 12.84 किलोमीटर। इस तरह से बांटकर भारतीय रेलवे ने इस पर काम किए हैं। यह ट्रैक एक कठिन और पहाड़ी इलाकों में बिछाया गया है। इस ट्रैक पर 48 सुरंग पड़ती है, जबकि 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल भी बनाए गए। इसके अलावा 5 रोड ओवर ब्रिज और 6 रोड अंडरपास भी इस पर बनाए गए हैं। इस ट्रैक पर बना पुल संख्या 196 करीब 104 मीटर ऊंचा है, जो कि कुतुब मीनार से 42 मीटर अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। यह इलाका बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में इस रेलवे लाइन का सामरिक महत्व भी बहुत बड़ा खास है। अब सेना या राहत सामग्री को एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी और आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस परियोजना के पूरा होने से मिजोरम के लोगों को न केवल देश के बाकी हिस्सों से बेहतर संपर्क मिलेंगे, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते भी खुले। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे ने इस रूट पर 95% काम पूरा कर लिए हैं। 5% का काम बाकी है, वो भी बहुत जल्द पूरा कर लिए जाएंगे। साथ में इस रूट पर ट्रायल भी भारतीय रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। माल ट्रेनों का संचालन भी इस रूट ट्रायल के दौरान रेलवे द्वारा चेकिंग कर देख लिया गया है। अब इस पर बहुत जल्द आपको यात्री ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, हर बॉर्डर पर भारतीय रेलवे अपने ट्रैक को क्यों पहुँचाती है, तो इसके पीछे का कारण है कि किसी भी आपात स्थिति में कोई भी सामान ले जाने और ले आने में रेलवे सबसे ज्यादा सहायता सरकार को करती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हर रेलवे से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे तैयार रहती है और पहले ही से उस पर काम किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में अगर किसी भी प्रकार की किसी भी देश से कोई लड़ाई या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उस जगह पर रसद पानी या और भी सामान या सुरक्षा के सामान ले जाने और ले आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसीलिए इस रूट को भारतीय रेलवे जल्द से जल्द कंप्लीट कर ली है और एक काफी ज्यादा मुश्किल भरा रूट था, लेकिन इसे रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। बहुत जल्द आपको इस रूट पर यात्री ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट को कंप्लीट कर लिया है, ट्रायल भी पूरे कर लिए हैं। इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।